हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैज क्लासेस। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि जैसे मैंने अपने चैनल पे जो टीजीटी साइंस के पीवाईक्यू शुरू करवाए हैं और पीजीटी केमिस्ट्री के पीवाईक्यू करवाए हैं, तो वहां पे बच्चों के बहुत सारे कमेंट है कि ये जो टीजीटी साइंस के पेपर की पीडीएफ है वो हमें कहाँ से मिलेगी और जो हमारे पीजीटी केमिस्ट्री के पेपर की पीडीएफ है वो हमें कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए बहुत ज्यादा कमेंट मैंने देखे हैं वीडियोज के नीचे कि उनकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो। तो उसके लिए देखो, टीजीटी साइंस के लिए और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए मैं एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ आपके लिए यहाँ। तो देखो, अभी आपके एग्जाम के पास ये 2 महीने बाकी हैं, तो अभी आपने पीवाई क्यों नहीं करने, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सिलेबस कंप्लीट किए बिना ही अगर आप पीवाईक्यू देख रहे हो ना, तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं लगेगा। पहली बात तो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए। 9 to 12 केमिस्ट्री है, एटलीस्ट वो तो आपकी कंप्लीट ही होनी चाहिए। जैसे पीजीटी केमिस्ट्री के लिए बता रही हूँ ना मैं, तो वो होनी चाहिए कंप्लीट। और ऐसे ही टीजीटी साइंस के लिए आपकी 6 to 10 है जो एनसीईआरटी साइंस की, वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद ही आपने पीवाईक्यू पे चलना है। पहली बात तो थी ये। उसके बाद इसके पीवाई का क्यू का देखो मैंने क्या सोल्यूशन निकाला है आप लोगों के लिए। यहाँ पे हमने अपने चैनल पे जो टीजीटी साइंस है वो 2017 कंप्लीट हो चुका है, 23 कंप्लीट हो चुका है, 22 कंप्लीट हो चुका है और 21 है वो भी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आधे क्वेश्चन उसके 1 to 30 क्वेश्चन उसके हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये वाले जो सोल्यूशन है ना, मैं कॉपी पेन पे करवा रही हूँ। तो आप लोगों के लिए ये लगाओ। आप देखो यहाँ पे टीजीटी वाले हमारे पास कौन से रह गए, 2020 2020 वाला, 19 वाला और 18 वाला, ये वाले पेपर रहते हैं। और एक वीडियो में हम 15 क्वेश्चन लेके आते हैं। तो ये मानो आप एक पेपर की 4 वीडियो आएंगी, मीन्स एक पेपर में 4 दिन लगेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 पेपर हैं बचे हैं जो, उसके आप ये लगाओ 12 डेज और 2 दिन यहाँ से, तो यहाँ पे आपके 14 डेज लगाओ, 14 डेज। तो यहाँ पे हमारे पास 14 डेज में मैं आपके ये जो टीजीटी के हैं 17 से लेके और 23 तक सारे पूरे करवाऊंगी। तो आप लोगों ने क्या करना, फिलहाल अपने सिलेबस पे कंसंट्रेट करना है। जैसे ही मेरे ये कॉपी वाले जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होंगे, मैं एक फुल पीडीएफ आपको, जो पूरे के पूरे पेपर होंगे ना 2017 से लेके 2023 तक, पूरी जो पीडीएफ होगी विद सॉल्यूशन, जो कॉपी में मैंने सॉल्यूशन लिखा, मैं इसीलिए इतनी मेहनत करके हर पेपर को लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ आपको टीजीटी साइंस के पेपर कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो मैंने क्या इसके लिए ये सॉल्यूशन निकाला है कि मैं आपको यहाँ पे ये 10 अक्टूबर 10 to 12 अक्टूबर मैक्सिमम लगा लो आप, तो तब तक आप अपना सिलेबस शांति से कंप्लीट कर लो। जो पीवाईक्यू की वीडियो चैनल पे है वो देखना चाहो तो वो देख लो, अदरवाइज है आपकी ये लगा लो। मैं फिक्स है कि 15 जो अक्टूबर होगा वहां पे मैं आपकी यहाँ पे ये सारी पीडीएफ है कंप्लीट, एक ही पीडीएफ के नोट्स बना के आप तक पहुंचा दूंगी। इतना आपने पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये बोल रही हूँ ना, तो ये वाली जो पीडीएफ है मैं वो आपको अवेलेबल भी करवाऊंगी। तो आपने इस चीज को लेकर निश्चित हो जाना है कि यहाँ पे आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि देखो सीडीपी के जितने मेरे पास नोट्स थे मैंने वो प्रोवाइड करवाए हैं, पीजीटी केमिस्ट्री के जितने मेरे पास नोट्स थे मैंने वो प्रोवाइड करवाए हैं, टीजीटी साइंस के मैंने फिजिक्स के बनाए थे, जितने नोट्स थे मेरे पास मैंने वो प्रोवाइड करवाए हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं ये बोल रही हूँ ना कि मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, तो मैं आपको बिल्कुल डेफिनेटली ये प्रोवाइड करवाऊंगी। तो ये देखो आप कि 2017 से लेके 2023 तक का सब्जेक्ट स्पेसिफिक बोल रही हूँ मैं, ये कि जो हमारे 60 क्वेश्चन होते हैं ना, वो मैं आपको यहाँ पे 15 अक्टूबर है वहां तक आपके कंप्लीट करवा दूंगी। ऐसे ही जो पीजीटी केमिस्ट्री है हमारे पास, वहां पे अभी तक हमारे 2 ही पेपर हुए, क्योंकि वहां पे हम 10 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 2023 वाला हो चुका है और 2022 वाला हो चुका। तो यहाँ पे हमारे रहते हैं 21 20 19 18 और 17। तो यहाँ पे भी हम इनके क्वेश्चंस बढ़ा के इनको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ये लगा लो कि 15 अक्टूबर तक पीजीटी केमिस्ट्री के जितने भी पेपर बनेंगे हमारे विद सॉल्यूशन, सब्जेक्ट का विद सॉल्यूशन, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक करना, जैसे मैं वहां पे समझा रही हूँ ना, तो एज इट इज उसी कॉपी की वीडियो बना के आपको बिना किसी कॉस्ट के मैं आपको 15 अक्टूबर तक वहां पे अवेलेबल करवाऊंगी। तो अब वो आप पे डिपेंड है कि अभी भी आपने जगह जगह कमेंट करके ये ढूंढना है कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। अब इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको एक एक पेपर की पीडीएफ है वो बना के साथ दे दूं। तो इसीलिए इतना पेशेंस रखो, क्योंकि यहाँ पे देखो 15 अक्टूबर है और आपका एग्जाम है वो 6 to 7 दिसंबर का है, और करने वाले को पीवाईक्यू करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ पे देखो इनके बीच में भी 1 से 1.5 महीने का डिफरेंस है। तो आप ये लगाओ कि आपके जो पीवाईक्यू हैं वो इजीली हो जाएंगे। पहले आपने पीवाईक्यू पे फोकस नहीं करना, पीवाईक्यू कहाँ से ले, पीवाईक्यू की कौन सी बुक ले, ये वाली चीजें होती है सिलेबस कंप्लीशन के बाद। अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है और आप पीवाईक्यू ढूंढ रहे हो ना, तो पहले तो यही गलत बात है। पहले आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसी के बाद पीवाईक्यू पे चलना है। टोटली बेस्ड नहीं होना है पीवाईक्यू पे सब्जेक्ट के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है ना, तो टोटली बेस्ड नहीं होना पीवाईक्यू पे, पहले अपना आप सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद यहाँ पे देखो टीजीटी के तो ऑलमोस्ट सारे ही हो गए हमारे, बस 18, 19 और 20 रहता है। 21 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो 3 ही पेपर रह गए। जैसे ही ये 3 कंप्लीट होंगे, वैसे की वैसे मैं आपके जो सारे पेपर है मेरे, उनकी जो पीडीएफ है वो आपको दे दूंगी। और ये कंफर्म करने के लिए अब कि वो पीडीएफ आपके लिए हेल्पफुल होगी या नहीं होगी, वो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोज हैं वो चेक कर सकते हो। वहां पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है टीजीटी साइंस पीवाई, क्योंकि कि कैसे मैं लिख के एक्सप्लेन करती हूँ, अपनी साइड से मैं अपना बेस्ट दे के उनको लिखती हूँ, ताकि आप सब बच्चों के वो समझ आ सके। उसके नीचे ही उसका ऑप्शन मिलेगा, उसके नीचे ही उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो वहां पे आपने इन दोनों के पीवाईक्यू के लिए जगह जगह नहीं घूमना है। वो पीवाईक्यू मैं आपको यहाँ पे 15 अक्टूबर लगाओ, आप यहाँ तक सारी की सारी टीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री की कंबाइन जो एक पीडीएफ होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप ये वाले कमेंट बार बार मत कीजिए कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये वाली पीडीएफ चाहिए, ये वाली पीडीएफ चाहिए। तो ये वाला काम होता है सिलेबस कंप्लीशन के बाद। तो तब तक आपके पास यहाँ पे इतना टाइम है, आप सिलेबस कंप्लीट कर लो। अदरवाइज देखो टीजीटी साइंस की तो फिर भी आपको बुक मिल जाएगी आर गुप्ता की, वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं है पूरी, लेकिन बुक है आपके पास आर गुप्ता की। लेकिन पीजीटी केमिस्ट्री की कोई भी स्पेसिफिक बुक है जो एस्टेट के पीवाईक्यू को ही दिखाए, वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, मुझे नहीं मिली। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि बहुत ही बच्चों को वो चाहिए है, बहुत ज्यादा बच्चों के कमेंट इस टॉपिक से को लेके आए हैं कि हमें पीवाईक्यू की बुक चाहिए। अगर किसी को भी पीजीटी केमिस्ट्री के एस्टेट के पीवाईक्यू की बुक मिलती है तो वो इसी वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना। अदरवाइज देखो मैं तो अपने जो मैंने खुद लिखे हैं ना, वीडियोज में जाके चेक कर लेना मैं कैसे लिखती हूँ, कि वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे या नहीं। बस मैं तो आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि जो भी मैंने लिखा है वो मैं आपको कंप्लीट प्रोवाइड करवा दूँ, लेकिन साथ के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो कंप्लीट की कंप्लीट पीडीएफ है मैं वो आपको एक दिन बैठ के बना के वहाँ पे जब वो पूरे हो जाएंगे तो वो आपको अपलोड करवा दूंगी। वहाँ पे मैं स्पेशली वीडियो बना दूंगी कि आज हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं और इनकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। तो बस यही था, मैंने बहुत सारे कमेंट देखे थे इनके पीवाईक्यू को लेके, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है इधर उधर टाइम वेस्ट करने में, पीवाईक्यू ढूंढने में। तो ये काम ये वाला काम है मैं आपके लिए कर दूंगी। बाकी आप अपने लेवल पे देख लेना, अगर आपको कोई बुक अच्छी लगती है तो वहां से पढ़ लेना, अगर और कहीं पे आपको पीवाईक्यू मिल गए तो वहां से पढ़ लेना। लेकिन यही है बस, कहने का मतलब ये है कि आपने पीवाईक्यू के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना, इधर उधर नहीं घूमना। अगर आपके पास अच्छा मटेरियल है तो उसे बेशक से पढ़ लो, मैं ये नहीं बोल रही कि इन्हीं से पढ़ना है आपने, वो मेरा कोई मोटिव नहीं है। बस बात ये है कि आपने इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना, पीवाईक्यू के लिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। वो आपको टाइम आने पे 15 अक्टूबर लास्ट रहेगा, मैं आपको सारी की सारी पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। तो बस यही बताना था, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट देखे थे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इसलिए मैंने सोचा इसके लिए एक वीडियो बना दूं। तो बस इतना ही बताना था। तो थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर